तो आपको ये इंटेंसिटी लेवल हमने इससे पहले भी हमने देखा था कि क्या होता है कि बेसिकली if we are taking the difference of and how to calculate the loudness, अगर मैंने L find out करना है loudness of the, we have formula for loudness, L is equals to K log of I. So if you want to calculate the unknown sound loudness, so we can calculate by using the intensity of that unknown sound, and the faintest we will write the intensity of faintest sound. अच्छा, ये मैंने कल तो आपको नहीं बताया था, लेकिन अभी ये समझिएगा कि इंटेंसिटी आई नॉट, ये क्या चीज है? इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम हियरेबल, मिनिमम हियरेबल साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन, एक आम आदमी, एक जवान बंदे से अगर आप कैलकुलेट करें कि भाई वो कम से कम कितनी साउंड सुन पा रहा है मिनिमम, तो उसकी जो इंटेंसिटी बनेगी ना, दैट विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी. मसलन ये आपका कान है, ठीक है भाई, ये आपका कान है और आप इस कान से बहुत ही मिनिमम हल्की आवाज सुन पा रहे हैं. ये मिनिमम साउंड है, जो जो बिल्कुल ही कम आवाज होगी ना, जो फेंटेस्ट साउंड होगी, अगर आप उसे सुन पा रहे हैं, एंड यू आर सेइंग कि इट इज द फेंटेस्ट साउंड, तो अगर आप इस साउंड की इंटेंसिटी मालूम करें, कैसे मालूम करेंगे? कि वैसे ही एक एरिया रखेंगे सामने 1 स्क्वायर मीटर का, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, के कितनी एनर्जी पास हो रही है इन कितने सेकंड, इन अ सेकंड. तो जब आप इतने बड़े रीजन में इसकी एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 10⁻⁻12, ये 12 है भाई, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यू विल गेट द इंटेंसिटी. -12 का मतलब क्या है? कि इसकी वैल्यू जो है ये बहुत ही कम है, बहुत थोड़ी है, यानी कि 0.0000012 टाइम्स और फिर 1. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी आती है वो -12 आती है. अब अगर साउंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, अगर मैं इसकी लाउडनेस बढ़ाता जाऊं, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाता जाऊं और बढ़ाऊं एम्पलीट्यूड, तो जैसे जैसे साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, इसकी इंटेंसिटी भी ग्रेजुअली क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. बट व्हाट यू विल डू, यू विल पुट दिस इंटेंसिटी आई की वैल्यू जो भी है. अब लेट सपोज कि मेरे पास जो मैं नॉर्मल बातचीत कर रहा हूं, अभी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, सपोज जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी है 10⁻⁻9 वॉट पर मीटर स्क्वायर. दैट इज द साउंड लेवल. एल आई की वैल्यू होगी, इंटेंसिटी की वैल्यू होगी कौन सी? मेरी एक अननोन, जो मैं, भाई देखिए, मैं जिस आवाज में बोल रहा हूं उस आवाज का अगर मैं डेल्टा एल या इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना चाहूं, तो मैं जिस आवाज में अभी आपसे बात कर रहा हूं उसका मुझे डेल्टा एल कैलकुलेट करना. तो मैं जिस आवाज में आपसे अभी बात कर रहा हूं उस आवाज की इंटेंसिटी, सपोज भाई देखिए -12 से तो ऊंची है ना, तभी तो आप सुन पा रहे हैं. अगर मैं -12 पे चला जाऊं तो इसका मतलब क्या है? कि आप वो आवाज सुन नहीं पाएंगे, इंटेंसिटी अगर उस साउंड की. लेकिन मैं अभी जो आवाज मेरी सुन पा रहे हैं वो -12 से तो ऊपर है ना, ऊंची है ना, ज्यादा है ना. तो बताइए, 10⁻⁻9 इज मोर देन माइनस, ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया, इज मोर देन -12, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लाउडनेस फाइंड आउट करूंगा दोनों की अलग. अब हम लाउडनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, पहले की भी इंटेंसिटी पता है मुझे और फेंटेस्ट की भी इंटेंसिटी पता है. तो वी हैव फॉर्मूला दिस वन. क्या फॉर्मूला है? डेल्टा एल, ये लेवल होगा कि मेरी आवाज का लेवल आप सब लोग कितना सुन पा रहे हैं. डेल्टा एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? 10 log, ये है फॉर्मूला. फॉर्मूला कहाँ है बेटा? ये है फॉर्मूला. 10 log I/I0. अब ये बताइए, आई की जगह मैं क्या लिखूंगा? 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय आई नॉट की जगह 10⁻⁻12. ऐसे ही लिखा जाएगा बेटे. अब आप ये मुझे बताइए कि इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट?
10 ऐसे ही रहेगा, लॉग ये 12 ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर +12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 पहले से मौजूद है। बेसिस सेम है, पावर्स एडअप हो जाएंगे। पावर्स ऐड होने का मतलब क्या है कि 10 ऐसे ही रहेगा, लॉग भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 10 ऐसे ही रहेगा, ये 12 और -9 हो जाएगा। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 log ऑफ 10 रेज़ टू द पावर, 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 यू विल गेट। ठीक है बेटे। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस ऊपर की पावर को क्या कर दे, बैक पे ले जाए अपने। 10 पहले से मौजूद है, 3 बैक पे आ जाएगा, और लॉग अप्लाई होगा किस चीज़ पे, 10 पे। तो आपको पता है नॉर्मल लॉग जो नेचुरल लॉग, सिंपल लॉग जो होता है, डेसिमल लॉग, उसकी भी बेस 10 होती है। तो आप पता है लॉग ऑफ 10 जो होता है वो एक दूसरे कैंसिल हो जाता है, यानी कि लॉग ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 रहेगा, कैलकुलेटर से log ऑफ 10 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1, यानी कि एलिमिनेट हो जाता है। तो 10 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 30। अब इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी लेवल जो मेरी आवाज़ अभी आप सुन पा रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी 10⁻⁹ थी, उसका इंटेंसिटी लेवल 30 डेसिबल निकला है, डीबी। यानी कि मेरी आवाज़ जो आप सुन पा रहे हैं वो कितना है, 30। अब बताओ भाई 30 कैसे आया। देखो लेवल कितना था, 12 था ना, 12 से 9 तक आइए अगर आप, तो कितने स्टेप्स आगे आए, 12 से 11 आए, 11 से 10, 10 से 9, 3 स्टेप्स आगे आए ना। 3 स्टेप्स का मतलब क्या हो गया कि 3 स्टेप्स, अगर आप 1 2 3 3 स्टेप्स आगे आ रहे हैं, तो 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो व्हाट यू विल 30। तो इसका मतलब क्या, 3 स्टेप्स आएंगे आगे आएंगे तो आपके पास डेसिबल्स में यूनिट क्या होगी, 30 डेसिबल। अगर मैं 5 स्टेप्स 7 स्टेप्स आगे आ रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिट क्या होगी, 70 डेसिबल। समझ रहे हैं। और अगर मेरे पास वैल्यू आ रही है 120 डेसिबल, तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल 12 से मैं कितने डेसिबल आगे आ गया हूं, कितने यूनिट्स आगे आ गया हूं, कितने स्टेप्स आगे आ गया हूं, 12 स्टेप्स आगे आ गया। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, अभी मेरी आवाज ज्यादा है, अगर मैं और ऊंचा बोलूं, आवाज और ऊपर कर दूं, तो अब ये 9 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 होने का मतलब क्या है, 4 स्टेप आगे आ गए। 4 स्टेप आगे आने का मतलब क्या है कि अब आपकी यूनिट डेसिबल क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो आवाज की इंटेंसिटी उसी के रिलेटिवली क्या होती आती बढ़ती। आपको क्या पता होना चाहिए, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आप फेंटेस्ट इंटेंसिटी बताइए। तो आपको पता होनी चाहिए कि फेंटेस्ट इंटेंसिटी क्या होगी, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपसे एक आ जाता है कि भाई फेंटेस्ट इंटेंसिटी 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एंड देयर इंटेंसिटी इज 10⁻⁻9। कितनी है, -9 है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि उसकी इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल्स बताइए क्या होगा। तो 12 से 9 तक आने में 3 स्टेप्स लिए, तो डेसिबल कितना होगा, 10⁻वो 30 डेसिबल होगा। तो ये आपके पास यूनिट्स हैं या वैल्यूज हैं, और यह इंटेंसिटी लेवल कहलाता है जिसका रिलेटिवली। अच्छा, अगर एक नॉर्मल पर्सन है जैसे मैं और आप, हम सब लोग हैं, हम लोग अपनी आवाज को बहुत आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन इफ देयर इज अ पर्सन व्हिच इज हैविंग एज मोर देन 80, मोर देन 90, then their intensity, the minimum or the faintest sound intensity level is more than this one। अब वो ये आवाज उसको नहीं सुनाई देगी, हो सकता है 10⁻9 भी। अब अगर कोई ओल्ड पर्सन है, एक बंदा ऐसा है जिसकी एज कितनी है, जिसकी एज जो है वो 90 ईयर्स है, 90 ईयर्स है। अभी बताइए उसके लिए जब मैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो नॉर्मल पर्सन से ज्यादा होगी। नॉर्मल की 10⁻⁻12 होती है ना, ज्यादा होने का मतलब क्या है कि लेट सपोज कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, 10⁻⁻10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है किस चीज की, इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट इंटेंसिटी लेवल ऑफ faintest intensity for an aged person, that is 10⁻⁻10। जबकि नॉर्मल पर्सन की क्या होती है, -10। अब अगर वो ओल्ड एज बंदा है, एजेड पर्सन है, जिसकी एज कितनी है, 90 ईयर्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इंटेंसिटी लेवल ये रखा जाएगा। यंग बंदा जो होगा उसका रखा जाएगा 10⁻⁻12। अब बताइए कि अगर एक एक बंदा है वो बोल रहा है 10 पावर,
अभी देखिए हमने जो कैलकुलेट किया था वो 10⁻⁻9 में है। जैसे मेरी आवाज की इंटेंसिटी क्या है, 10⁻⁻9 मेरी आवाज के। पहले वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में 10⁻⁻9 जब आपने रख के कैलकुलेट किया था तो वॉल्यूम कितना सुनाई दे रहा था आपको? आपको कितना सुनाई दे रहा था मेरी आवाज का वॉल्यूम? 30। अब ये जो ओल्ड पर्सन है इसको मेरी आवाज का वॉल्यूम कितना सुनाई देगा? तो बताइए कितने स्टेप्स आ रहे हैं 10 से 9 पे? वी हैव ओनली वन स्टेप। एक स्टेप होने का मतलब, अगर आप पूरी वैसे ही कैलकुलेशन करके देखेंगे तो एक स्टेप होने का मतलब क्या है कि ही विल बी एबल टू हियर द साउंड एज अ 10 डेसिबल। उसको वो जो आवाज सुनाई देगी वो कितने डेसिबल में सुनाई दे रही होगी? 10 डेसिबल में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी लेवल मेरी अपनी बोलने की साउंड का एक 90 इयर्स एजेड पर्सन के लिए उसकी इंटेंसिटी लेवल क्या होगी? 10 डेसिबल, यानी कि उसको आवाज कम सुनाई दे रही होगी। और आपके लिए उसका इंटेंसिटी लेवल कितना होगा? 30 डेसिबल। समझ रहे हैं? So that is how the intensity level of the sound is going to be changed from person to person, यानी कि ईयर की कंडीशन के ऊपर सेपरेटली तो डिपेंड कर रहा। लेकिन वैसे देखा जाए तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ स्टैंडर्ड 10 डेसिबल कितना है तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई 10 डेसिबल की स्टैंडर्ड इतना होता है, ये 30 डेसिबल्स का स्टैंडर्ड इतना होता है। तो इंटेंसिटी लेवल मैंने आपको बताया, इंटेंसिटी लेवल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। It is not depending upon what the physical condition or the state of the ear। समझ में आ रही बात? ये फिजिकल क्वांटिटी होगी डेल्टा एल, और ये फिजिकल कंडीशन, ये ईयर नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये ईयर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और समझो भाई, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि ये जो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है ना, ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि हम डेसिबल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आपके पास नहीं आ सकता। हाँ, हो सकता है एमसीक्यूज के अंदर कोई ऐसी चीज पूछ लें तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप्स ले लेंगे कि कितने स्टेप्स आगे जा रहे हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें एंड कैलकुलेट द वैल्यू इन डेसिबल्स। ठीक है? आपको बस पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू डेसिबल्स में किस तरीके से आ रही है। अब देखिए इसके लिए एक चार्ट है, ये मैंने यहाँ पे खोल के रखा था, आपको खुद समझ में आएगा कि ये चार्ट के अंदर वैल्यूज जो हैं वो किस तरीके से दी गई है। देखें ये चार्ट है, देखें यहाँ पे देखें, हाउ लाउड इज इट। देखें मैं इसको और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। देखें ये 0 डेसिबल से स्टार्ट हुआ है, फिर 5 पे आया, फिर 15 पे आया। ये जो रेफ्रिजरेटर की साउंड होती है, आपने बाज़ दफ़ा रेफ्रिजरेटर की साउंड सुनी होगी, उसके बहुत करीब जाके बहुत आहिस्ते जब आप सुनते हैं तो बहुत ही माइनर सी वाइब्रेशन की साउंड आ रही होती है। तो उस साउंड का जो लेवल है वो ये कह रहा है 35 से 40 के इन बिटवीन है, यानी कि इसकी लाउडनेस 30 से 45, 35 से 45 डेसिबल के इन बिटवीन आ रही। फिर जो हम नॉर्मल स्पीच करते हैं, बातचीत करते हैं, आवाज़ जो होती है हमारी, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरी आवाज की इंटेंसिटी 55 से 65 के इन बिटवीन है। समझ में आ रही है नॉर्मल स्पीच की। लेकिन अगर आप हैवी सिटी ट्रैफिक की बात करते हैं, अच्छा रेफ्रिजरेटर की साउंड कम होने का मतलब क्या हो गया कि इसका इंटेंसिटी, देखिए इसको जरा समझिएगा। देखें रेफ्रिजरेटर की अगर बात की जाए तो रेफ्रिजरेटर का जो इंटेंसिटी ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। नॉर्मल स्पीच का ग्राफ उसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। इस ग्राफ की हाइट क्या होगी, पार्टिकल्स और दूर दूर वाइब्रेट कर रहे होंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि आवाज बढ़ रही है, इंटेंसिटी लेवल बढ़ रहा है। इसका डेसिबल 85 तक है। अब म्यूजिकल कॉन्सर्ट जो होता है जिससे बड़े स्पीकर्स रखे होते हैं, उसके साउंड की लेवल जो होगा वो उसके मुकाबले में अब क्या हो गया, मजीद बढ़ गया। समझ रहे हैं? इसके लिए लेवल कितना दिया गया, 115 से 125, सॉरी 15 से 115, 115 से 125 में एम्बुलेंस का जो सायरन की आवाज कितनी तेज होती है, तो इसका लेवल, इसकी साउंड की हाइट जो होगी वो क्या होगी, और भी ज्यादा होगी। उसके अलावा जेट इंजन जब टेक ऑफ कर रहा होता है, जब जहाज उड़ता है तो उसकी आवाज आपको और भी ऊंची सुनाई देती है। और ये फायर क्रैकर्स तो आप इसे ना कहें, यानी कि रॉकेट्स जो होते हैं,
रॉकेट की आवाज जो होती है वो और भी ज्यादा होती है, रॉकेट समझिएगा, तो उसकी साउंड लेवल जो होता है 155 से आप, हमारे पास जो सिस्टम के अंदर इंटेंसिटी लेवल दिया जाता है, वो इंटेंसिटी लेवल जो है वो मैक्सिमम 120 तक दिया जा रहा होता है। यानी कि जो आपके पास वॉल्यूम बना होता है ऐसे करके, जैसे वॉल्यूम को आप इंक्रीज, आज देखिएगा आपने जो साउंड सिस्टम होता है उसके ऊपर भी डी भी लिखा होता है, डेसिबल, तो उसके ऊपर लिखा होता है 10, फिर 20, फिर 30, वॉल्यूम बढ़ता जाता है, और आखिरी नंबर जो होता है वो अप्रोक्सीमेट कहाँ तक होता है, 120 तक होता है। समझ रहे हैं? इंटेंसिटी लेवल में जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, एक सर्टेन लेवल से एक्सीड कर दूंगा, तो फिर वो पॉल्यूशन में आ जाएगा, मेरी हियरिंग कैपेबिलिटी के ऊपर उसका इफेक्ट आने लगेगा। तो ये डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर लीजिए सवाल। कोई है क्वेश्चन, जितनी चीजें हमने पढ़ी उससे रिलेटेड? कीजिए कीजिए, बोलिए बेटा बोलिए, कमल गुल। Sir, the value of I naught is audible or not? Means it is hearable for normal person or not? Which one? I naught value. R 10 naught raised to power negative. minus 12. That is the faintest sound, na? If I'm talking about the sound level which is about to listen, so it shows that 10 raised to the power minus 12 sound will not be able to hear a person. It means that that sound is not hearable sound. After that, if I am going to jump from minus 12 to minus 11, then a person will be able to hear that. फिर minus 10 और भी ज्यादा ऊंची होगी, so it means that the faintest or the minimum sound which you will not be able to hear, that is 10. And if we have 10 is power minus 13 or minus 14 or it might be कि आपके पास जो जानवर हैं जैसे कुत्ते हैं और बिल्ली है वो, या चूटियां हैं, वो इस आवाज को सुन सके, 10 is minus 15 minus 17, but a human will be able to hear that sound, the sound that must be minus 12 or more than minus 12. हाँ भाई, तहरीम बेटा कीजिए कुछ। सर इस फॉर्मूले में के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले में बहुत अच्छा सवाल है, ये मेरे जहन में रहा नहीं कि मैंने डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया, but what you will write the value of k, the constant value in this formula, that is equals to 1, so you will just replace it by 1. अच्छा, SLO's physics, तो आपको इंटेंसिटी लेवल मेरे ख्याल में समझ में आ जाना चाहिए। इंटेंसिटी लेवल से अगर आप आगे जाते हैं, ठीक है, देखें ये आपने देखा, डिफाइन द टर्म पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। तो देखिए पिच हमने देखा, लाउडनेस देखा, लाउडनेस के बाद आया द कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द, देखिए हमने क्वालिटी ऑफ साउंड नहीं पढ़ा है। देखिए इसको मैं यहीं पे ही आपको समझा देता हूँ। यू नो व्हाट इज पिच, आप जानते हैं कि पिच क्या है, ठीक है, आपको पता है कि पिच क्या है। पिच बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड इट इज व्हाट, आपको पिच सिर्फ और सिर्फ ये बता रही होती है कि हाउ श्रिल एंड ग्रेव साउंड इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। मोर फ्रीक्वेंसी इट मींस के हायर पिच, और लेस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, लोअर पिच। लाउडनेस क्या होता था, ये इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, या इसको मैं एम्पलीट्यूड भी कह सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड पे डिपेंड करती है। फिर मैंने इंटेंसिटी लेवल और तमाम चीजें आपको पढ़ा दी। एंड लाउडनेस बेसिकली श्रिल, वो फेंट और लाउडर साउंड के अंदर डिस्टिंग्विश कर रहा होता है, ठीक है। यही इंटेंसिटी लेवल पे चले जाते हैं तो आपके पास डेल्टा है, तो यहां तक हमने देखा है। अब थर्ड क्वांटिटी इज द क्वालिटी ऑफ द साउंड, दैट इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अहम है। देखिए क्वालिटी ऑफ साउंड क्या बताएगा कि इफ वी आर हैविंग टू साउंड्स, सपोज कि एक क्लास में एक बंदा बोल रहा है, उसकी साउंड ऐसे है, यानी कि इतने टाइम में इसकी पिच कितनी आ रही है, 1 2 और 3, कितनी आ रही है पिच, 3 आ रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है। देखिए एक वेव यहां से चली, पॉजिटिव नेगेटिव मुकम्मल करके यहाँ पे एक वेव हुई, फिर पॉजिटिव नेगेटिव मुकम्मल किया, ये सेकंड वेव, एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव, ये थर्ड वेव।
तो कितनी वेव्स आई आपके पास? 3 वेव्स आ गई। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। देखें भाई, ये एक और बंदा है जो बोल रहा है, देखें अब ये जो पैटर्न है, देखें इसकी शेप में और इसकी शेप में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे देखिए ऊपर आते आते यहाँ पे हल्का सा जर्क लगता है, फिर यहाँ पे जर्क लगता है, फिर यहाँ पे जर्क, इसी तरीके से यहाँ पर भी जर्क है। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी देखूं तो यू विल गेट अगेन, यहाँ तक एक वेव हुई, यहाँ तक दूसरी वेव और यहाँ तक तीसरी वेव, बोथ वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही है जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या है? सेम है। तो दोनों की पिचेस भी क्या होंगी? साउंड्स की सेम होंगी। समझ रहे हैं? अब देखिए दूसरी क्वांटिटी हमने लाउडनेस पढ़ी थी। देखिए इसकी हाइट जो आ रही है, अगर मैं इसकी हाइट कहता हूं 2 सेंटीमीटर, तो मुझे इसकी भी हाइट कितनी मालूम हो रही है? सपोज सेम हाइट है, ये भी कितने सेंटीमीटर है? 2। यानी कि इसका एम्पलीट्यूड जो है पहली वेव का और दूसरी वेव का, या पहली वेव की ऊंचाई और दूसरी वेव की ऊंचाई, ये दोनों एम्पलीट्यूड भी मेरे पास क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे दोनों आवाजें क्या महसूस हो रही हैं? डिफरेंट। इसकी आवाज मुख्तलिफ है और इसकी आवाज क्या है? मुख्तलिफ। देखिए अगर आप अपनी दो दोस्तों को, या आपकी फर्स्ट फ्रेंड है और ये सेकंड फ्रेंड है, इन दोनों को अपने सामने बिठा लें और इनसे कहें कि भाई तुम भी कोई सेंटेंस बोलो, तुम भी कोई सेंटेंस बोलो, बताइए दोनों नॉर्मल साउंड में बोल रहे होंगे। इसकी भी लाउडनेस और इसकी भी लाउडनेस क्या होगी? सेम होगी। इनमें से कोई भी बच्चा जो है वो ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा। अच्छा, इसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी और इसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट क्या होगी? सेम होगी। लेकिन देखिए साउंड के पैटर्न जो होंगे, साउंड के क्या चीज? साउंड के पैटर्न। जो पहला बच्चा होगा उसका पैटर्न डिफरेंट होगा, उसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही हो, और दूसरे बच्चे के बोलने की फ्लक्चुएशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये जो फ्लक्चुएशन होती है साउंड के अंदर, ये कहलाते हैं पैटर्न। तो हर बच्चे का पैटर्न किसी दूसरे बंदे के आवाज के पैटर्न से क्या होता है? डिफरेंट होता है, जिसकी बेस पे आप क्या करते हैं? दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं। समझ रहे हैं? आप एक साउंड को दूसरी साउंड से डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। मसलन मैं भारी आवाज में बोलूं और मैं बिल्कुल पतली आवाज में बोलूं, ये मेरी, आप इसमें, लेकिन अगर दो बंदे हैं, मैं बोल रहा हूं और मेरे साथ एक और भी बच्चा बैठा हुआ है, वो भी बोल रहा है इसी आवाज के अंदर, इसी पिच के ऊपर बोल रहा है, ग्रेव साउंड है दोनों की, तो आप मुझे ये बताइए कि आप इसके बावजूद मेरी आवाज को और उस बच्चे की आवाज को सेपरेटली क्या कर लेंगे? पहचान लेंगे। रीजन इज दैट द क्वालिटी ऑफ दैट साउंड। मेरी आवाज के अंदर जो अप एंड डाउन है ना, जो मेरी आवाज के वेव का जो पैटर्न है, भाई कुछ मैं जो बोलता हूं वो मेरी आवाज का पैटर्न ऐसा है। समझ रहे हैं? आप कोई दूसरा बच्चा जो बोल रहा है उसका पैटर्न इस तरीके से। तो अब ये जो आवाज के अंदर फ्लक्चुएशन डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, ये जो पैटर्न होता है ये हर साउंड का डिफरेंट होता है। ये आपको बताता है बेसिकली क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी कि क्वालिटी की बेस पे इफ वी हैव सेम फ्रीक्वेंसी, इफ वी हैव सेम साउंड लाउडनेस, ऐसी सूरत में व्हाट, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैटर्न। आवाज के पैटर्न पे मुझे पता लग जाता है कि आवाज साउंड। अब तुम्हें मैं एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दूं जिससे तुम समझ जाओगे। देखो आप लोगों ने फ्लूट की आवाज सुनी है, बांसुरी जो होती है, और आपने पियानो की आवाज भी सुनी होगी, या हारमोनियम की। हारमोनियम कर लें, हारमोनियम जो बजाया जाता है, जो कीबोर्ड होता है, वो उसकी आवाज भी सुनी होगी। जो फ्लूट होता है उससे अगर सा, यानी कि जो सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके अंदर अगर सा की साउंड जो है वो किसी फ्लूट से निकाली जाए, बांसुरी से सा की साउंड आ रही है, और वही साउंड सा की किससे निकाली जाए? हारमोनियम से निकाली जाए, तो बताइए फ्लूट से निकली हुई साउंड और हारमोनियम से निकली हुई साउंड, इन दोनों, देखिए सा ये भी है, सा ये भी है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी? सेम होंगी। फ्लूट की भी साउंड की लाउडनेस उतनी है, लेट सपोज के 30 डेसिबल है, और सा हारमोनियम की भी कितनी है? 30। अब ये बताइए दोनों की आवाज की लाउडनेस भी सेम है और फ्रीक्वेंसीज भी सेम है, लेकिन यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फ्लूट एंड द हारमोनियम साउंड। फ्लूट की साउंड बिल्कुल अलग होती है हारमोनियम की। मसलन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई गाना है, उस गाने के जो बोल हैं वो उस फ्लूट पे बजाए जा रहे हैं,
और उसी गाने के बोल जो है वो वायलिन, वॉलन होता है ना, वॉलन ऐसे कंधे पे रख के जो बजाते हैं, जिसके ऊपर एक स्टिक होती है और उस स्टिक को स्ट्राइक करते हैं, उसको वाइब्रेट कराते हैं, उस वायलिन की साउंड अगर आप लें और एक फ्लूइड के साउंड लें तो दोनों की साउंड में आपको फर्क महसूस होगा. दैट डिफरेंस इज कंसीडर्ड ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ दैट साउंड. फ्लूइड की क्वालिटी डिफरेंट होती है, वायलिन की क्या होती है, डिफरेंट. फ्लूइड का पैटर्न डिफरेंट होगा, वायलिन का पैटर्न क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो क्वालिटी ऑफ साउंड फ्लूइड और वायलिन के ऊपर आपको डिफरेंट सुनाई दे रही है. दैट इज ओनली ड्यू टू व्हाट, due to the different pattern of the sound which is going to be produced. तो देखिए, the characteristic of the sound by which we can distinguish between the two, ऐसी दो sounds के दरमियान में मैं फर्क कर सकूं जिनकी loudness भी सेम हो और जिनकी क्या सेम हो, पिच भी सेम हो. फिर फर्क कैसे कर पा रहा हूं जब दोनों चीजें सेम है? तो we are distinguishing them, we are distinguishing them, we are separating them on the basis of what? On the basis of their pattern of the साउंड. जो वेव का पैटर्न बन रहा है उनकी बेस पे हम क्या करते हैं, उनको फर्क कर पाते हैं. अब जरा देखें, मेरे ख्याल में अगर इसके ऊपर मैं, हाँ मेरा बेटा. सर इसकी पिच तो सेम नहीं होगी ना, पिच भी तो डिफरेंट हो जाएगी क्वालिटी चेंज होने. देखो देखो देखो, क्वालिटी चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि ये अगर मैं एक ग्राफ कहता हूं, ठीक है, ये सुर आ रहा है सा का, तो इसका मतलब क्या है, लाउडनेस वगैरह तमाम चीजें. जब मैं कहता हूं सा, अब आप, मेरी आवाज ग्रेव है, ठीक है, मैं कह रहा हूं सा, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी आवाज जो है वो ग्रेव है. आप भी अगर सा कहेंगे अपनी आवाज में सा, तो आपकी भी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी. देखें, फ्रीक्वेंसी के रिलेटिवली, चूंकि आपकी बजाते खुद आवाज जो बारीक है, वो बारीक आपकी क्वालिटी की वजह से, यानी कि पैटर्न के रिलेटिवली बन रही है. लेकिन होता क्या है कि डिफरेंट, मसलन मैं अभी आपको साउंड सुनाऊंगा, या यहाँ पे अगर हम देखें, आपका क्वेश्चन जो है ना वो इसके रिलेटिवली बिल्कुल ठीक है. देखिए, एक मिनट, डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ लाउडनेस इज नॉट इफेक्टिंग, मेरे ख्याल में वो फिगर इसके अंदर इन्होंने नहीं दी हुई है. देखें, जब मैं आवाज के पैटर्न को चेंज करता हूं तो क्वालिटी चेंज होती है. जैसे देखें, साउंड्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे. मेरे ख्याल में मैं आवाज आपको सुना के बताऊंगा तो आप ज्यादा समझ सकेंगे, ठीक है ना. एक मिनट, क्वालिटी ऑफ साउंड, good. सर नोमान, एक्सक्यूज मी सर. जी मैं, सर बच्चों का क्विज है आज, थोड़ा जल्दी वाइंड अप कीजिएगा. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट के अंदर. ओके सर. हाँ ये देखिए ना, ये बेस्ट है, लेकिन ये चल रहा हो तो बात है. 1 मिनट, अभी आपको सुनाई देगा. वैसे देखिए, अगर that is the number of sloshes per second, and now I'm going to increase the frequency, which means increasing the number of waves coming by each second. Now we're up to 600 hertz. You can see the waves are much more closely spaced together on the screen. So that's a, as we saw with our demonstration, you still have, ये मैं ना क्वालिटी ऑफ साउंड के लिए ना मैं वो वीडियो निकाल के रखूंगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ना हम ये सुन सकेंगे, जिसके अंदर 2 डिफरेंट साउंड्स जो होंगी वो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. बस यहीं तक रखिएगा, आप लोग को इसके लिए मूव कर जाइए, ठीक है बेटा, बस यहीं तक रखते हैं.